हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्विका क्लास। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी क्योंकि एनडीए में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, तो आपको ध्यान से पूरा लेक्चर सुनना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक हमारा हो गया, प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली बेटा जी। आगे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जो टर्म होती है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। 4 टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मोस्टली हम ये 3 पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, इसको बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, वो एक स्टोर करने की चीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर करने की चीज होती है। लेकिन ये स्टोर कब की जाती है? जब कोई भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करोगे ना, तो वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने इसको क्या रखा? यहाँ पे रखा। अब इस पे क्या लग रहा है? ये मान लो ग्राउंड है, आपके ग्राउंड पे ये रखा हुआ है, ग्राउंड पे ये रखा हुआ है मार्कर। इस हाथ को क्या मान लो आप? क्या मान लो बेटा जी? ग्राउंड मान लो। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मुझे अब इसको मार्कर तो क्या करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? नीचे की साइड खींचेगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रही हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रही हूँ? वर्क डन कर रही हूँ। तो जब मैं ये अगेंस्ट वर्क डन कर रही हूँ ना, अब इस मार्कर में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ग्राउंड से किसी हाइट पे आ गई। इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब बच्चे कहेंगे हम कैसे मान लें कि भाई इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? ये आप इसलिए मान लो बेटा, क्योंकि जब यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ूंगी ना, ये कहाँ पे आके गिरेगा? फिर से ग्राउंड पे आके गिरेगा। जब ये आके गिरेगा तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई बताओ? जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो ही किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन फॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वन फॉर्म कौन सी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। अनदर फॉर्म कौन सी हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, एक तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है बेटा? स्टोर करने की चीज होती है। क्या होती है? स्टोर करने की चीज होती है। दूसरा क्या है कि जब हम किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, हम जब एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, तो वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या है? एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बेटा? ये चार्ज रखा हुआ है। अब इस चार्ज का अपना कोई एरिया होगा, अपना कोई इन्फ्लुएंस होगा, अपना कोई प्रभाव होगा। तो इसका कोई प्रभाव है जहां तक भी है। इंफिनिटी में क्या रखा हुआ है? इंफिनिटी से दूर, इंफिनिटी से भी दूर क्या रखा हुआ है बेटा? कोई भी चार्ज रखा हुआ है। अब चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कैसा नेचर होता है उसका? कंजर्वेटिव नेचर होता है। अब जब मैं कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन लगाऊंगी, अगेंस्ट वर्क डन लगाऊंगी मतलब जब ये चार्ज उठा के इंफिनिटी से उठा के मैं कहाँ पे लाऊंगी? यहाँ पे लाऊंगी। तो जब मैं ये फोर्स उठा के यहाँ पे ले आई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है।
जब मैं इसको यहाँ पे उठा के लाई, अब इस चार्ज में कैसी एनर्जी स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब मैं इस चार्ज को यहाँ पे कैसे लेके आई? क्योंकि मैंने इस पे क्या अप्लाई कर रखा है? मैंने इस पे अप्लाइड फोर्स लगा रखा है और मैंने इस चार्ज को क्या पकड़ा हुआ है बेटा? टाइटली पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है? टाइटली पकड़ा हुआ है। अब ये दोनों किस डिस्टेंस पे आ गए? r डिस्टेंस पे आ गए। अब इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से वही क्वेश्चन, कैसे मान ले पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि जैसे अभी तो ये चार्ज यहाँ पे इसलिए रुका हुआ है क्योंकि मैंने इस पे क्या लगाया हुआ है? अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ है। जैसे मैं वो फोर्स हटा दूंगी, ये चार्ज क्या करेगा? किस साइड भागेगा? उसी साइड फिर भाग जाएगा। अब जब ये मूव करेगा, भागेगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा, ये उधर भाग जाएगा। अब जब ये मूव करेगा उधर, तो इसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? क्योंकि यहाँ पे क्या स्टोर हो गई थी? वर्क डन की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी, जिसमें जब ये मूव करने लगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई बेटा जी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है? कि इसमें Q1 क्या है आपका? कैपिटल Q। Q2 कितना है? प्लस Q। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को U से, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। यहाँ पे R² नहीं आता, क्या आता है? सिर्फ R आता है। और कूलम्ब्स लॉ में क्या आता है? यहाँ पे R² आता है। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। आगे क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन तो पहले भी देख ली थी। कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये समझ आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आगे करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से उठा के लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। जैसे ये चार्ज का है आपका, इंफिनिटी पे है, इसको कहां पे उठा के लाना है? इस पॉइंट पे लेके आना है। तो जब हम इस चार्ज को यहां से यहां लेके आएंगे तो ये कैसे आएगा? कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना बेटा? क्या करना पड़ेगा? कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं इसको उठा के लाई कुछ काम करके, कुछ वर्क डन करके। किस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ये डेफिनेशन तो पढ़ी थी हमने 10th क्लास में। किसमें पढ़ी थी? 10th क्लास में। क्योंकि हमें चार्जेस की फॉर्म में बताना है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, जैसे एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की वजह से आई। कूलम्ब्स लॉ लग रहा था दो चार्जेस की वजह से। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो एक सिंगल चार्ज की वजह से आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज की वजह से आता है, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Q/R। इसमें आप कैपिटल Q कर लो, अगर हम यहाँ कैपिटल Q लिख लें कोई भी चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल Q। ठीक है, आप इस चीज को यूं भी समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या रखा होता है? बहुत छोटा चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा जो ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, अपना इफेक्ट ज्यादा दिखाता है, तो बड़ा चार्ज ये है, वो तो क्या है? सिंपल एक टेस्ट चार्ज है आपका, वो तो प्रेजेंस और उसके लिए यूज किया जाता है। तो जो पोटेंशियल होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा आपका? KQ/R। यहाँ पे जैसे स्मॉल चार्ज है, यहाँ पे लेके आए स्मॉल चार्ज को, जैसे हमारा ये बना पोटेंशियल बना, हमने क्या कर दिया? इसको इग्नोर कर दिया। इसकी पूरी डिटेल है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ
जो हमारे मेन फॉर्मूला है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसका डिटेल नहीं करा है। अदरवाइज जो 12th क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन है, कहाँ से ये चीजें आती है, उसमें ब्रीफली किया हुआ है। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एक बार हम नॉर्मल जो हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम वो कवर कर रहे हैं, डिटेल में हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब जो हमने पढ़ा है ना, मैं चारों को लिख देती हूँ। क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है बेटा हमने? कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो कूलम में क्या होता है बेटा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है ना, वो क्या होता है K(Q1 Q2 अपॉन r²। इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको E से डिनोट करते हैं F/Q0। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक क्या किया बच्चा, कूलम लॉ किया है आपका, पोटेंशियल एनर्जी की है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। कूलम में लॉ में क्या होता है, दो चार्जेज होते हैं, नीचे r² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में AQ होता है, नीचे r² होता है। इन दोनों में नीचे क्या होता है आपका सिंगल r होता है और यहाँ पे एक चार्ज होता है, जैसे यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे सेम आपके दोनों चार्ज होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इन चार चीजों के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे चले, आगे चले बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी मैं, ठीक है। देखो अभी क्या था बेटा, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है। जब यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसने पहले ही अपना प्रभाव बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स है, मान के चलते हैं नहीं। तो यहाँ पे Q1 चार्ज है, सेम कॉन्सेप्ट, Q1 चार्ज को उठा के लाऊंगी मैं। जब मैं इस Q1 चार्ज को उठा के लाई तो मैंने क्या किया, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट क्या किया, मैंने वर्क किया और मैं यहाँ पे ले रही इसको, इससे कितनी दूरी पे, r दूरी पे, ठीक है। तो इसका जो इफेक्ट है वो यहां तक होगा, इसका जो इफेक्ट है वो यहां तक होगा। मैं समझाने जा रही हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या समझाने जा रही हूँ मैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज रखा, मैं फिर से लेके आई और इस चार्ज से कितनी दूरी पे, r2 डिस्टेंस में मैंने उसको ला के रख दिया, यहाँ पे ले किसको, Q2 चार्ज को। अब जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इस जगह पे क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 अपॉन R1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R1। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, Q2 अपॉन R2। अब पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, इस 1 पे ज्यादा है या 2 पे ज्यादा है, तो पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा, 1 पे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, जिसकी R कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। किसकी R कम, किसकी डिस्टेंस कम, सोर्स चार्ज से,
इसकी डिस्टेंस कम है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा मतलब हाई पोटेंशियल यहाँ पे है और लो पोटेंशियल यहाँ पे है। जब हाई और लो दो है तो यही क्या होता है आपका, इनको क्या कर देंगे, जब माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब बात आती है कि जो ये चार्ज है, मैंने अभी अप्लाइड फोर्स किया हुआ है ना, जब मैं ये अप्लाइड फोर्स छोड़ दूंगी तो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा, ऐसे सर्कल में, या इधर की साइड जाएगा Q2 की साइड। तो आपका आंसर क्या होगा, सबको पता है, ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, ये मेन बात है, क्योंकि बेटा ये यहां से डिस्टेंस क्या होगी, R1, R1 होगा तो सेम पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा, Q1 में, ठीक है। यहां पे भी डिस्टेंस कितनी है, R1, तो K Q1 अपॉन R1, K Q1 अपॉन R1। सॉरी, इस चार्ज की वजह से ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल Q लिखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटा चार्ज है इसके कंपैरिजन में, इसका इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल Q, और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। ये इधर मूव इसलिए नहीं किया क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, तुम्हारा पोटेंशियल सेम है। जब सरफेस के हर पॉइंट पे, जब सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसपे क्या हो आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो। क्या हो बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो, ठीक है। इतना क्लियर है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है ना, सब जगह इक्वली पोटेंशियल होता है, उस पाथ में तुम्हारा चार्ज, उस पाथ में तुम्हारा चार्ज क्या नहीं होता, ट्रैवल नहीं होता। इस वजह से ये चार्ज इस पाथ में ना जाके इधर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। चार्ज हमेशा वही फ्लो करता है, फिर से सुनो, चार्ज हमेशा वही फ्लो करता है जहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता वहां पे आपका चार्ज फ्लो नहीं करता। इसी वजह से ये चार्ज कहाँ जाएगा, इधर डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे आपका इक्वी पोटेंशियल है, तो चार्ज जब हम अप्लाइड फोर्स को हटा देंगे तो ये इधर ना जाके किधर भागेगा, उधर की साइड भागेगा। पहले भी पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज को मूव कराने का काम करता है। और फिर अब क्या पढ़ा हमने कि चार्ज उधर ही मूव करेगा जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज किधर मूव करेगा बेटा, चार्ज किधर मूव करेगा, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा आपका, के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। क्लियर, समझ आया। ये किसका कॉन्सेप्ट है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। अब आगे एक दो टॉपिक करके आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। आगे क्या आता है बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आता है। ठीक है, देखो तीन टाइप के चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज और एक प्लेन शीट पे कोई चार्ज है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, पहले वो देखो बेटा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस
ऐसा सरफेस जिसपे इक्वल पोटेंशियल हो। तो इसके हर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। हर पॉइंट पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, सेम पोटेंशियल। इस वजह से ये क्या है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब जब हमारा पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज में क्या होता है बेटा, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है। क्या बनता है, पॉइंट चार्ज में हमेशा कैसा इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जब हमारी कोई भी एक लीनियर वायर है, वो यूनिफॉर्मली अगर चार्ज है, ठीक है, जब वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब मैं इसको कवर करूंगी तो क्या आ जाएगा आपका, लीनियर चार्ज के लिए ये क्या होता है बेटा आपका, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है। प्लेन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक प्लेन शीट है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो हर चार्ज से r डिस्टेंस पे, हर चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो फिर से एक शीट ऐसी बनेगी। तो ये क्या बनता है आपका, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल प्लेनर सरफेस। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, तीन वेव फ्रंट है। पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनता है, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है। लीनियर चार्ज के लिए कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है। और प्लेन शीट के लिए कैसा बनता है, प्लेनर बनता है। प्लेन शीट के लिए कैसा बनता है बेटा, प्लेनर बनता है, प्लेनर में से पास करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे चले बेटा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आता है। क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आता है। 10th क्लास में बच्चों ने रेजिस्टेंस का तो पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या होता है, पैरेलल में होता है तो क्या होता है, ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक टॉपिक और करते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। इसका वो क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे हम। कैपेसिटेंस नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, नाम से ही क्लियर है। इससे पहले एक टर्म और आती है, बाद में ये कराना है, बाद में कराती है। देखो टॉपिक बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, separated by a finite distance, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। पोटेंशियल में बेटा डाइपोल। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो ये डाइपोल होते हैं ना, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है दो चार्जेस के बीच में। उसका रीजन क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में जो बॉन्ड बनते हैं ना, हर उसके जैसे HCl बॉन्ड बन रहा है, तो उनकी जो डिस्टेंस होती है वो बहुत छोटी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस होती है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक 2a है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, शॉर्ट लेंथ को, शॉर्ट फाइनाइट लेंथ।
अब एक टर्म और आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसमें क्या होता है, ईदर वन चार्ज, यू कैन टेक पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाटएवर, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है ना, ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय फाइनाइट डिस्टेंस, ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल moment, and that is denoted by small p, and its distance from negative to positive, and it is vector quantity, it is vector quantity. Electric dipole क्या होता है बेटा, equal and opposite charge separated by a finite distance known as electric dipole. Di मतलब दो, पोल मतलब जिसके दो एंड, सिंपल, क्योंकि इलेक्ट्रिक की बात आ रही है तो दोनों पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, सिंपल। डायपोल ये क्या बताता है आपका, शॉर्ट लेंथ को बताता है, छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं उनको बताता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, दोनों में कोई भी चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड मतलब 5 कूलम प्लस है 5 कूलम माइनस है, तो जो ये 5 होता है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। 5 क्या है आपका, मैग्नीट्यूड है। तो जो ये मैग्नीट्यूड है ना, इसको फाइनाइट डिस्टेंस से क्या कर देते हैं हम, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है। इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। कैसे होती है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आता है। जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो क्या बताता है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, ये दो पैरेलल प्लेट कितनी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। दो पैरेलल प्लेट जो कि मेटल की बनी हुई है, ये अपने ऊपर कितने चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही अमाउंट में क्या है आपका नेगेटिव। इन दोनों को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इससे जितना ही चार्ज लेता जाएगा ना, उसका उल्टा चार्ज इस पे क्या हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस, क्या होता है, Q/V होता है। आप इतना याद रखो, डेफिनेशन समझ आ गई। जब दो प्लेट को पैरेलली हम रखते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से हम चार्जिंग देंगे, तो ये दोनों प्लेट कितनी एबिलिटी में अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकती है, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा, कैपेसिटेंस कहलाता है। जैसे घरों में फैन वगैरह चलते हैं, लेकिन चलते चलते ना इनकी स्पीड कम हो जाती है, तो घर में क्या कहा जाता है, इसका ना कंडेंसर खराब हो गया, क्या कहते हैं, इसका फैन का कंडेंसर खराब हो गया। जो कंडेंसर होता है ना, वो उसी को ही क्या कहते हैं हम, कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर क्या होता है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। उसमें चार्ज स्टोर होता है, जब वो फुल्ली चार्ज होता है ना वो कैपेसिटर, तो फैन की स्पीड क्या होती है, बहुत तेजी से होती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी चार्ज कम हो जाता है तो धीरे धीरे पंखा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। एक टाइम आता है कि हम स्विच ऑन करते हैं, फैन ऑन ही नहीं होता, फिर हम क्या जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, उसका कंडेंसर लाते हैं, उसमें फिर से लगाते हैं, और फिर क्या होता है, फैन फिर से उसी स्पीड में चल जाता है। तो जो ये होता है ना कैपेसिटेंस, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है। तो क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि मान लो अभी तो कितना चार्ज है इन दोनों प्लेट पे, Q चार्ज है। क्या कितना चार्ज है, Q चार्ज है। लेकिन हम Q चार्ज ना करके हम क्या करेंगे, इस पे 2 गुना चार्ज स्टोर कर दे। कितना चार्ज स्टोर कर दे, 2 गुना चार्ज स्टोर कर दे, तो क्या कैपेसिटेंस सेम रहेगा या चेंज होगा। अब ये चीज तो मैंने बता दी, कैपेसिटेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैपेसिटेंस क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं चार्ज दुगना करूंगी तो चार्ज प्लेट पे तभी स्टोर होगा ना दुगना, तो जब मैं ज्यादा बैटरी से उसको चार्ज करूंगी।
तो मुझे ज्यादा बैटरी लगानी पड़ेगी ना। ज्यादा बैटरी का मतलब क्या है, हाई वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ेगी, मतलब वोल्टेज भी क्या करनी पड़ेगी मुझे, चार्ज को दुगना करने के लिए वोल्टेज को भी दुगना करना पड़ेगा, तभी तो 2 गुना चार्ज में क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ। तो 2 से तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फिर से C क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये चीज याद रखना, कैपेसिटेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ ले कि चार्ज को 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, तो सेम आपका रिप्लाई क्या होगा, अगर आपको चार्ज को 2 गुना करना है ना, तो जो उसकी बैटरी की वोल्टेज है वो भी तो बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो आप 2 गुना चार्ज स्टोर कर पाओगे। तो जब 2 गुना करोगे ये फिर से क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा जी, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब इस पे प्लस चार्ज एक बार हो जाता है, इस पे माइनस चार्ज, तो प्लस से माइनस यहाँ पे क्या पैदा हो जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। कोई भी 2 प्लेट अपने ऊपर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है, पर यूनिट वोल्टेज, कोई भी 2 प्लेट अपने ऊपर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर कर पाता है पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जैसे ये 2 प्लेट है हमारे, अगर दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम है, दोनों प्लेट के बीच में एयर मीडियम है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर ये दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर मीडियम है, क्या है बेटा, एयर मीडियम है। यही क्या है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी मटेरियल के ऊपर क्या स्टोर करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, हम परमिटिविटी कहते हैं। मटेरियल के ऊपर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। तो जब दोनों प्लेट आपकी एयर मीडियम में होगी ना, एयर मीडियम में, तो कैपेसिटेंस इतना। लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम रख दिया, मतलब दोनों प्लेट हमने किस में रख दी, पानी में रख दी। तो जब मैं पानी में रखूंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका K, मतलब नया वाला कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा, सॉरी स्मॉल K नहीं आता, कूलम कांस्टेंट नहीं आता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, कैपिटल K। तो जो नया कांस्टेंट होता है ना, वो कितने टाइम्स हो जाता है पुराने वाले कैपेसिटेंस के, K टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम हो जाता है बेटा, K टाइम्स हो जाता है। कब, जब दोनों हमने किसके बीच में रखी है, आपकी एयर मीडियम में है, तो ये कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन अगर मैंने उसको किसी मीडियम में रखा है तो ये होता है। क्लियर है इतना। आगे आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या आता है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे ना, ऐसे ही सीरीज में और पैरेलल में थोड़ा सा उल्टा होता है। सीरीज में तो हमें ये चीज पता है कि क्या, चार्ज तो क्या होता है बेटा, चार्ज तो सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेटा, सेम नहीं होता, इज नॉट सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड करंट क्या होगा आपका, इज नॉट सेम। तो अगर हमारे सीरीज में कैपेसिटर लगे हुए, ये कैपेसिटर को डिनोट करता है, C1, C2 और C3 सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो नेट जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में लगे हैं C1, C2, C3,
ठीक है। तो जो तुम्हारा नेट कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, पैरेलल में क्या आता है बेटा, सी पैरेलल क्या आता है आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3। जो 10th क्लास में रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टर होता है, सीरीज और पैरेलल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल, उसमें इसका अपोजिट होता है। सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड होता है, अलजेब्रिक सम होता है इसमें 1 अपॉन करके, लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या आता है, एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर, जैसे किसी भी कैपेसिटर में हमें क्या करनी होती है, एनर्जी को स्टोर करना होता है, तो उसके क्या होते हैं बेटा, फॉर्मूले होते हैं। 3 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं और एक फॉर्मूला थोड़ा उनके कंपैरिजन में कम यूज होता है। तो एनर्जी स्टोर करने के जो फॉर्मूला है वो क्या है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाफ CV²। ये तो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी Q² अपॉन C, Q² अपॉन C, 2C एडिशन। और नेक्स्ट जो है आपका हाफ QV, ये यहाँ पे आता है बेटा। जो CV² है ना, ये आपका किसमें आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में यूज होते हैं। ये आपका सीरीज में यूज होता है, मोस्टली ऊपर वाले 2 होते हैं। सीरीज में क्या होता है बेटा, चार्ज सेम होता है, और इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये अभी हमने पढ़ाई है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, ऐसे याद रख लेना, जिसका स्क्वायर हो रहा है ना वो सेम होता है। ये सीरीज में यूज होगा, इसमें पैरेलल में यूज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, कितने फॉर्मूला से, 3 फॉर्मूले होते हैं। ये कम यूज होता है, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं, हाफ CV², हाफ CV² और हाफ Q² अपॉन C होता है, हाफ Q² अपॉन C होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एक लास्ट टॉपिक आज के लिए क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि क्या बताता है, इसको हम रिलेटिव भी बोल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल देते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में, क्या पढ़ा है बेटा हमने आज के लेक्चर में, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। सबसे पहले हमने क्या कवर किया है, सबसे पहले हमने क्या कवर किया है, पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, कंजर्वेटिव के फोर्स आपको अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ता है, आपको वर्क डन करना पड़ता है। तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कैसे मान ली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो उसका आंसर क्या है, क्योंकि जब हम अप्लाइड फोर्स को छोड़ेंगे तो चार्ज क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। मूव करेगा तो उसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि उसमें पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी थी। जब हमने उसको छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है इतना। उसके आगे क्या किया हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, और हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कर लिए ना हमने। फिर जिसकी डिस्टेंस कम होती है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है। फिर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस किया, कि ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे क्या होता है, आपके सेम पोटेंशियल होता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लीनियर चार्ज बॉडी के लिए सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और प्लेन के लिए प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये आ जाता है कि पॉइंट चार्ज के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, द आंसर विल बी स्फेरिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल और प्लेनर ऐसे होगा। उसके बाद इक्विपोटेंशियल के बाद क्या आता है आपका, कैपेसिटेंस का किया हमने, कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किया।
उसके बाद हमने क्या किया, सीरीज और पैरेलल के बाद एनर्जी स्टोर कर रहे हैं हम कैपेसिटर में, तो उनके फॉर्मूले देखे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा। ठीक है, इसके ऊपर जो हम न्यूमेरिकल है वो हम शॉर्ट्स के थ्रू करेंगे, बाकी एक सेशन रखेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो भी एनडीए के प्रीवियस ईयर के वो डिस्कस करें। आपको चैनल अगर पसंद आया हो, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।